है ना, सरनेम वाले। जैसे 10 नामी सन्यासी होते हैं तो 10 नाम, आनंद, आश्रम, सरस्वती, पुरी, गिरी, भारती इत्यादि 10 नाम वाले शैव परंपरा के जो हमारे सन्यासी हैं। तो इस प्रकार 56 प्रकार के यादव। लेकिन यादवों के वंश का, यादव रूपी वंश का वर्धन करने वाले भी हैं ये। और क्या मजबूत बनाया है यादवों को। और एक समय आया तो यदुवंश का क्षय भी, वो लीला भी करी भगवान ने। दुर्वास आदि ऋषियों का शाप दिलवाया और यदुवंश क्षय वाली लीला भी भगवान ने करी। तो वंशवर्धन ये नाम हमने देखा था। और अब उसके बाद वाली यात्रा करें। भारभृत कथितो योगी, भारभृत कथितो योगी, योगीश सर्वकामदः, योगीश सर्वकामदः, आश्रमः श्रमणः क्षामः, आश्रमः श्रमणः क्षामः, सुपर्णो वायुवाहनः। सुपर्णो वायुवाहनः। तो कितने नाम हो गए इसमें? भारभृत कथितः योगी, योगीशः सर्वकामदः, आश्रमः श्रमणः क्षामः, सुपर्णः वायुवाहनः। इस श्लोक में इन 10 नामों को ग्रथित किया है भगवान वेदव्यास जी ने। तो नाम है भारभृत। भारभृत का सीधा साधा अर्थ तो है भार का वहन करने वाले, भार उठाने वाले। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे भार उठाने वाले मजदूर मिल जाते हैं। हम बोरीवली में क्या कहते हैं? कुली। भारभृत ये कृष्ण है। ये भार उठाते हैं। कौन सा भार उठाते हैं? अरे भाई, संसार के माता पिता यदि अपने बच्चों का भार उठाते हैं, बीवी बच्चों का भार उठाते हैं ना, और उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो ये तो जगत पिता है। तो अपने भक्तों के योग और क्षेम रूप भार का वहन करने वाले भगवान हैं। अनन्यांश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो सबका भार उठाने वाले, योगक्षेम रूप भार उठाने वाले। एक तो यह है। और 14 लोक, ये पृथ्वी इत्यादि का भार उठाने वाले शेष स्वरूप। हमारे यहाँ है ना, पृथ्वी का भार शेष उठाते हैं, अपनी फणा पर पृथ्वी को धारण करके बैठे हैं। तो इस तरह से भी एक शक्ति है, देखो, जो अनंतानंत ब्रह्मांड को धारण करके बैठी है। तो भारभृत है। तो वो जो शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है। तो अनंत के रूप में ये हम लोगों ने देखा ही था कि जब भी कोई मकान बनाना हो, कोई वास्तु तैयार करना हो, कोई इमारत तैयार करनी हो, तो हम पहले भूमि पूजन करते हैं और फिर शिलान्यास इत्यादि करते हैं। तो वो खात मुहूर्त जो होता है ना, तो उसमें हमारे ब्राह्मण भूमि, कूर्म और अनंत, इन तीनों की पूजा कराते हैं। भूमि की, कूर्म की और अनंत की, तीनों की पूजा कराते हैं। क्योंकि ये तीनों भार वहन करने वाले हैं, भारभृत है। तो इन तीनों रूपों में समझो कि भगवान ये, क्योंकि विश्व प्रपंच रूप
वंशवर्धन करने वाले या तो उस रूप में प्रकट परमात्मा ही हैं। अतः भूमि कूर्म अनंत, तो भगवान शिव वो भारवृत्त, पूरी पृथ्वी का भार, भार रूपम समस्तम विश्वम अनायासेन प्रभुः वहति शेषादि रूपेण इति भारवृत्त, भार का वहन करने वाले भारवृत्त है भगवान। उठाना पड़ता है, बाध्यता हो और आप उठाएं तो थक जाते हो, और प्यार हो, वात्सल्य हो। एक मां जब अपने बच्चे को उठाती है तो उसको बोझ लगता है क्या? वो एक कथा है ना कि एक श्रावण का मेला लगता है, तो टेकड़ी पर 250, 300 या 400 सीढ़ियाँ ऊपर महादेव का मंदिर, मेला लगा था और सैकड़ों लोग जाते, दर्शन करते, उतरते। जैसे अभी अभी हम किष्किंधा गए तो वहाँ अंजनी पर्वत, माता अंजनी ने जहाँ हनुमान जी को प्रकट किया वो स्थान है। तो 600 के करीब सीढ़ियाँ हैं, 650 कह लो। तो वो चढ़ते हैं और बड़ी प्यारी जगह है, किष्किंधा बड़ी प्यारी जगह है। तो श्री हनुमान जी महाराज का वहाँ पर वो प्रागट्य स्थान मानते हैं। तो सैकड़ों लोग चढ़ते हैं, सैकड़ों लोग उतरते हैं। तो सब लोग चढ़ रहे थे तो एक 10-12 साल की बच्ची, वो अपने 3-4 साल की उम्र का भाई उसको उठा करके और सीढ़ियां चढ़ रही थी दर्शन करने के लिए, वहां मेला में गई थी। तो थक जाती, फिर थोड़ी देर बैठ जाती, फिर भैया रोने लगता, उसको शांत करती, फिर से उठाती। वो 12 साल की, 10 साल, 11-12 साल की बच्ची, तो फिर उठा करके वो चलती। तो किसी ने कहा, अरे छोरी, ये भार उठा करके कहाँ चल रही हो तू, इतनी छोटी सी? तो उस बच्ची ने अपना पसीना पोंछते हुए इतना ही बोला, भार नहीं है, भाई है। ये भार नहीं है, ये बोझा नहीं है, भाई है। एक बाप सुबह से निकलता है घर से और काम पे जाता है, इतना पसीना बहाता है, इतनी मेहनत करता है, क्यों? अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, उनको अच्छी जिंदगी देने के लिए। तो अंदर से एक प्यार है, इसलिए वो कर रहा है, इसलिए भार नहीं लगता। तो भगवान तो जगत पिता है, वो भार वृत्त, लेकिन वो कुली वाला श्रम और श्री कृष्ण वाली लीला, दोनों में अंतर तो है भाई। सब जीवों पर भगवान की कृपा है, प्यार है, भगवान का प्रेम है, तो सबका भार वहन करते हैं भगवान, योगक्षेम का वहन करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। अब अपना प्यार के चलते अपने कर्तव्य रूप करना, कर्तव्य में भी क्या करना पड़ता है वाली बात ही नहीं। बिना किए वो रह नहीं सकता, अपने बच्चे के आंसू को देख नहीं सकता बाप या मां, अपनी पत्नी के आंसू को देख नहीं सकता वो पति। वो आउट ऑफ लव अपने परिवार को अच्छी बेहतर जिंदगी देने का प्रयास करता है, इसलिए वो भार नहीं लगता, उसको आनंद आता है अंदर से। लेकिन फिर बच्चे बड़े होकर के ये करे, माँ बाप साधारणतया बोलते नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसे अकृतज्ञ हो जाते हैं कुसंस्कार के चलते,
कि हमने कितना किया है बच्चों, तुम्हारे लिए पता है? हर माँ बाप करते। तो और ये जवाब मिले बच्चों से तो उसमें क्या है, हर माँ बाप करते हैं। तो आपने कौन सी नई बात करी? तो तब माँ बाप को तब खटकता है, तब दुख होता है। बाकी एक बाप 8-8 घंटा क्या ओवर टाइम करके 12-12 घंटा पसीना बहाता है अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, वो प्रेम से बहाता है। तो भगवान भी योगक्षेम का वहन करते हैं। भार वृत है तो शेष के रूप में भी समस्त पृथ्वी इत्यादि का भार वहन करने वाले और अपने भक्तों के योगक्षेम का भार उठाने वाले, भार वृत योगक्षेमम वहाम्यहम। तो इस तरह से अपने माँ बाप, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान की और हमारी दृष्टि जानी चाहिए और कृतज्ञ भाव से कहना चाहिए ओम भार भृते नमः। ओम भार्गवे नमः। स्तोत्र पाठ करते हैं तब तो एक एक नामों का यूं यूं पाठ होता है, लेकिन जब भगवान विष्णु को हम सहस्त्र नाम से तुलसी अर्पण करते हैं तो एक एक नाम के साथ पहले प्रणव ओम लगाकर और अंत में नमः लगाकर हम एक एक तुलसी अर्पण करते हैं। तो ओम भार भृते नमः। ओम भार्गवे नमः। ऐसा बोलते ही ये मंत्र हो गया। भार भृत तो नाम है और ओम भार भृते नमः तो मंत्र हो गया। अच्छा, शिव रहस्य के अनुसार इस मंत्र को सबसे पहले वक्रचक्षु ऋषि ने जपा, ये नाम मंत्र, और इसके जपने से वक्रचक्षु सब वेदों के ज्ञाता हुए। अच्छा, मजे की बात है कि यह मंत्र, यह नाम मंत्र वेद ज्ञान प्रद है। ऋग्वेद में भी ये संकेतित है। अब ये जो अर्थ हमने अभी देखा उसको और वेद ज्ञान क्यों का संबंध है, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस नाम मंत्र को जपने से वक्रचक्षु ऋषि को वेद ज्ञान की प्राप्ति हुई, वेद ज्ञान हुआ और ये वेद ज्ञान प्रद है ये नाम मंत्र, क्योंकि भार वृत अनंत है ना, शेष, और ये जो शेष है संकर्षण वो ज्ञान स्वरूपी है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी जो हम चर्चा करते हैं ना कि वो अनंत शेष वही बलभद्र जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो बलभद्र जी ने जिस प्रकार 2 असुरों का उद्धार किया, धेनुकासुर और प्रलंबासुर, तो भागवत में हम चर्चा करते हैं कि आचार्यों ने बताया है कि धेनुकासुर देहाध्यास का प्रतीक है, प्रलंबासुर अंतःकरणाध्यास का प्रतीक है, और देहाध्यास और अंतःकरणाध्यास दोनों का नाश होता है बलराम जी से, यानी संकर्षण से, यानी आत्मविद्या से, वेद विद्या से। इसलिए ये वेद ज्ञान प्रद मंत्र है, ऐसा कनेक्शन लगाने से थोड़ा समाधान हो जाता है कि इस अर्थ में ये ठीक है, वेद ज्ञान प्रधान। तो भार वृत कथितः, आगे वाला नाम है कथितः, यानी वेद शास्त्र और महापुरुषों द्वारा जिनके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और स्वरूप का बारंबार कथन किया गया है, ऐसे वेद पुराण उपनिषद संतों के द्वारा कथित वर्णन किया गया है, जिसका गायन किया गया है, ऐसे कथित कहे वायेला वर्ण वायेला कथितः। तो चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, सब जगह गायन तो
भगवान का ही है, भगवान की लीलाओं का गायन है, भगवान की महिमा का गायन है, भगवान के गुणों का गायन है, भगवान के स्वरूप के विषय में वर्णन किया गया है। तो कथितः, इसलिए वो कठोपनिषद में भी कहा है ना, सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं अपने भाष्य में, वेदादिभिः अयम एव परत्वेन कथितः सर्वैः वेदैः कथित इति वा कथितः। तो वेदों ने जिनका कथन किया है वो कथित, वेदों के द्वारा भगवान ही कथित। अच्छा, भगवत गीता में भी हम पाठ करते हैं ना 15वें अध्याय में, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सब वेद, संपूर्ण वेदों से भी मैं ही जानने योग्य हूं। अच्छा, महाभारत में एक श्लोक है, वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ आदौ मध्ये तथा चान्ते विष्णु सर्वत्र गीयते। श्रीमद् भागवत के विषय में भी यही कहा जाता है कि प्रारंभ में, मध्य में, अंत में सर्वत्र भगवान का ही महिमा का गायन है। तो वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, रामायण इत्यादि ग्रंथों के द्वारा जिनके महिमा का, जिनके अनंत गुणों का गायन किया गया है, जिनके स्वरूप का वर्णन किया गया है, कथितः, इसलिए भगवान कथितः। श्वेताश्वतर उपनिषद में यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, ये बड़ी प्रसिद्ध श्रुति है कि जिन्होंने पूर्व में पहले यानी ब्रह्मा जी को पैदा किया और फिर ब्रह्मा को वेद कहे, ऐसा उपनिषद का विधान है। तो सब जगह भगवान ही कथित है, इसलिए भगवान का एक नाम है कथित, उन्हीं का गायन है सर्वत्र। अच्छा, इस नाम को नाम मंत्र बनाना है, पहले प्रणव लगाओ, संप्रदान चतुर्थी कर लो और फिर नमः कर लो। ओम कथिताय नमः, ओम कथिताय नमः। देखो, शिव रहस्य वाले ग्रंथ में भगवान के कौन नाम को किस ऋषि ने जपा और जपने से उनको क्या फल की प्राप्ति हुई, ये शिव रहस्य में बताया गया। तो भाई, इस मंत्र का ये फल है तो किसको मिला? कि भाई भागवत से मोक्ष मिलता है, किसको मिला? तो भागवत के महात्म्य ने कहा कि धुंधुकारी जैसे पापी को भी मिला श्रीमद् भागवत से मोक्ष। तो कोई मिसाल प्रस्तुत करनी होती है ना, कोई दृष्टांत प्रस्तुत करना होता है। तो कहते हैं कि वचक्नु, अब ये शिव रहस्य में जो एक एक ऋषियों के नाम बताए गए वो बड़े प्यारे। वचक्नु बोलवा मैं क्यों हम लोग वचक्नु, वैसे हमारे सुनने में नहीं आए होंगे, ऐसे ऐसे ऋषियों के नाम हैं। तो वचक्नु ऋषि ने सर्वप्रथम ये ओम कथिताय नमः इस नाम मंत्र को जपा। तो क्या हुआ? बोले जपने से वचक्नु वेद वेदांग के ज्ञाता हुए। सीधी बात है, वेदों, उपनिषदों, पुराणों इत्यादि में जो कथित है, जब उसके विषय में आप रटोगे, मंत्र है ना, मननात्रायते इति मंत्र, तो वेद वेदांग इत्यादि का आपको ज्ञान हो ही जाएगा। कथितः,
भारभृत कथितो योगी भारयुक्तितो योगी योगी। अब योगी अर्थ, योगी नाम में क्या समझाना है? योगी मतलब योगी। आप सब लोग जानते हैं योगी शब्द, ये योगी हैं, ये योगी है, ऐसा तो हम व्यवहार में भी बोलते ही हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। हर नाम का विशिष्ट अर्थ होता है। योगी का अर्थ बापा ने पूछो, એટલે शंकराचार्य बापा कहते हैं, आद्य शंकराचार्य भगवान अपने ये विष्णु सहस्त्र नाम पर, ये शांकर भाष्य है आद्य शंकराचार्य द्वारा लिखित। तो कहते हैं योगी योगः समाधि सही स्वात्मनि सर्वदा समाधत्ते स्व आत्मानं तेन वा योगी। योग कहते हैं यहां ज्ञान को, उसी से प्राप्तव्य होने के कारण भगवान योगी है। अथवा तो योग समाधि, अच्छा ध्यान समाधि इत्यादि सब योग के अंतर्गत ही आते हैं ना। आप सब लोग अब अनेकों बार कथा सुनकर आप समझ गए हैं कि योग अष्टांग है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है, तो जब योग शब्द की बात करेंगे तो उसमें ये आठों आ जाते हैं। तो योगी भी ध्यान गम्यम, ये आपने श्लोकों में कई बार गाया है। योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथ। भैया ये पंखा बंद कर दे लाला, आवश्यकता नहीं। तो ध्यान भी का अर्थ भी योग करेंगे, और समाधि वो योग का 8वां अंग है, तो उसका अर्थ भी कहेंगे योग। तो उसके द्वारा जो गम्य है, जानने योग्य है, तो योग मतलब ज्ञान, तेन गम्यत्वात् योगी। तो ज्ञान गम्य है, ज्ञान गम्य भी रामचरितमानस में हम स्तुतियों में पढ़ते ही हैं। और ध्यान गम्य, योगी भी ध्यान गम्यम, इसलिए भगवान का नाम है योग, योगी। या तो योग यानी समाधि, समाधि में ही रहने वाले। कल ही शायद हम लोगों ने चर्चा करी थी ना कि सोते ही रहते हैं क्या विष्णु, कि जब पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया तो देवता गए, गाय बेचारी, पृथ्वी गाय का रूप बना करके बेचारी रोती हुई देवों के पास, और सब मिलकर के भगवान के पास गए। कहाँ? बोले क्षीर पयोनिधे। तो वहाँ क्या देखा कि शेष शैया में भगवान विष्णु सोए। यहाँ पद्मनाभ भगवान के दर्शन करने जाओ, मैं तो अभी दर्शन करने नहीं जा पाया हूँ, लेकिन इतने सैकड़ों की तादाद में भक्त लोग आते हैं। अल्लाह गुल्ला तो बहुत होता होगा, एकदम शांतिपूर्वक करते हैं दर्शन, या भगवान की नींद में कोई खलल न पहुँचे। हाँ, बाकी तुम नगाड़े बजाओ, वो जाग जाए तो बताना। बड़ी मजबूत नींद है। एक बार उत्तर प्रदेश के कौन वाले शहर में कथा थी, दिल्ली से जाते हैं ना हरिद्वार, तो मार्ग में कौन ख से कौन सा है शहर, ख से है शायद कि है ना, वो तो खैर
तो वहाँ कथा थी। अब 2 सत्र में कथा चलती थी और आप लोग तो जानते ही हो, अब तो थोड़ा पागलपन शरीर के चलते कम हो रहा है, लेकिन 4-4 सत्र की कथा और अंतिम दिन के सेकंड सेशन 4 घंटे से ज़्यादा 6-6 घंटे के हो जाते थे। 2 सेशन में कथा चलती थी और सेकंड सेशन तो क्योंकि कृष्ण जन्म, फिर वो उत्सव वाले सब, फिर गोवर्धन, फिर रुक्मणी विवाह और फिर अंत में पूर्णाहुति। तो रात में 10 बजे तो पूर्णाहुति हुई। और फिर उन दिनों में पहले दिन भी भागवत की पोथी यात्रा, शोभा यात्रा, जिसको वहाँ कलश यात्रा कहते हैं, और अंतिम दिन भी भागवत जी की पोथी यात्रा, और यजमान के घर पर पोथी जी पधारे। तो रात में कुछ 11:45 बजे पोथी यात्रा निकली बैंड बाजों के साथ। तब वो 10 बजे के बाद बंद, नॉइज वो वाला नियम अभी नहीं आया था, कानून। तो बैंड बाजे बज रहे थे और जा रही थी पोथी यात्रा। हम भी बैठे थे बग्गी में। तो किनारे पे रहने वाली कॉलोनी में कुछ लोग अपनी झोंपड़ी या तो कच्चे मकान के बाहर खटिया लगाकर सोए थे, और वो श्रमिक किस तरह से सोए थे। मजाल है किसी की ये बैंड बाजे उनकी नींद में कोई खलल पहुंचावे। तो देख करके मुझे लगा, देखो ये नींद कितनी पक्की मजबूत। तो भगवान पद्मनाभ को फिर जगाते हैं कि नहीं वहां पंडित लोग? वहां कहते होंगे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद कहते हैं, लेकिन भगवान पद्मनाभ तो सोए। तो यहां सभी देवता जगाने गए। अब देवता ही जगा सकते हैं, देवता जगाएं तो भगवान जागते हैं। और देवता भी ब्रह्मा जी को साथ लेकर के, वेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी तो वेद परंपरा के और तद अनुसार उस मार्ग से जाएं और जगाएं